आज से बहुत साल पहले की बात है। सज्जनपुर नाम का एक गांव था जहां 10 साल से पानी का अकाल पड़ा था और पानी के लिए 5 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था। एक दिन कुसुम नाम की लड़की अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी। गर्मी के दिन थे और धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई थी। कुसुम और उसकी सहेलियां रास्ते में पैदल चलते चलते थक गई थी, इसीलिए वो सब एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गई। तभी उनमें से एक लड़की उसी गांव का एक किस्सा सुनाने लगी। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो बहुत तेज गुस्सा हो गया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने न आव देखा न ताव और सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दी और उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद बिना पानी के उस औरत का बच्चा भी मर गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को भी किसी अनजानी शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी सुनने के बाद कुसुम जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रही थी। शाम हो गई थी और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतनी दूर से पानी लाकर वो थक गई थी और सांसें भी फूल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोली, नहीं दूंगी पानी, जब भाग जा यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई। कुसुम खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई दी। वो अचानक उठी और देखा तो उसके सामने कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई पूरा सपना देखा होगा और वो फिर से सो गई। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब उसे लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। जब उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। तभी उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा सा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि कोई बगल के घर से आवाज़ आई होगी और वो नज़रअंदाज करके वापस अपने घर में जाने लगी। तभी फिर से उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी, पानी। कुसुम अब गुस्सा हो गई और फिर चिल्लाकर बोली, कौन है जिसने मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पानी देती हूँ। कुसुम के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी के होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। वो डर के मारे कांपने लगी और वहाँ से तेज़ी से अंदर भागने लगी। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर से ठोकर लगी और वो वहीं गिर गई। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्के हल्के बादल थे और अचानक ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत उसी समय वहाँ से गायब हो गई। कुसुम अपनी जान बचाने के लिए भगवान का बार बार धन्यवाद देने लगी और कहा जाता है कि उस दिन के बाद वो औरत कभी नहीं दिखी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।